करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिट्रोएन C3 के बारे में। अगर आप प्लानिंग कर रहे हो सिट्रोएन की इलेक्ट्रिक कार C3 साइन वेरिएंट लेने की, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसकी प्राइसिंग क्या है, मिनिमम डाउन पेमेंट कितना देना पड़ेगा, हर महीने की EMI क्या आएगी और क्या इसकी बेस मॉडल की प्राइस है, क्या इसकी टॉप मॉडल की प्राइस है, ये कार लेना आपके लिए बढ़िया होगा कि नहीं। हर एक बात करने वाले हैं। इंटरेस्ट की बात करेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट, मतलब पूरी फाइनल डिटेल रिव्यू रहने वाली है भाई सिट्रोएन C3 की। वीडियो को अंत तक बने रहेगा, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी फाइनेंस से रिलेटेड। एंड गाइस, अगर आप लोग चैनल पे नए तो भाई इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे ही कार से रिलेटेड इंटरेस्टिंग फाइनेंस डिटेल रिव्यू पाने के लिए। आपको किसी दूसरी कार की भाई फाइनेंस वीडियो चाहिए तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। सबसे पहले सिट्रोएन C3 आपको ऑफर होती है 4 वेरिएंट एंड 10 कलर ऑप्शन के साथ मल्टीपल्स ऑफ कलर चॉइसेस आप किसी पर भी जा सकते हो। बेस मॉडल से स्टार्ट होती है 12.76 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम, टॉप मॉडल तक जाती है 13.4 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम अपनी सिट्रोएन C3। साइन वेरिएंट की प्राइस जो है वो 13.26 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम कॉस्ट करेगी एंड मॉडल का 14 लाख तक ऑन रोड कॉस्ट करती है। इनका जो ऑन रोड प्राइस है वो बिल्कुल डिफरेंट सिटी स्टेट में वेरी कर सकती है। एंड थोड़ी सी मैं आपको इसकी भाई इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। तो यहाँ पे भाई आपको 29.2 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती है और मोटर की जो पावर मिलती है आपको 556 bhp की मिलती है, 56 bhp की मिलती है एंड 143 Nm टॉर्क मिल जाती है। और कंपनी क्लेम करती है 320 किलोमीटर पर फुल चार्ज पे भाई। और डाउन पेमेंट की बात करते हैं तो भाई मिनिमम 2 लाख रुपये देके ये कार आप अपने घर लेके जा सकते हो। जो डाउन पेमेंट रहने वाला है इसका कम से कम 2 लाख रुपये है। भाई देखो, डाउन पेमेंट जो है वो आपकी सिविल रिपोर्ट पे भी मैटर करता है। सिविल रिपोर्ट अगर आपका बहुत बढ़िया है तो मिनिमम डाउन पेमेंट से भी आप कम पेमेंट करते हो तब भी आपको फाइनेंस कर दिया जाएगा। डाउन पेमेंट अगर उतना सिविल रिपोर्ट अगर उतना अच्छा नहीं है तो भाई आपको मिनिमम से थोड़ा ज़्यादा देना पड़ सकता है। ये चीज़ मैं आपको पहले क्लियर कर दे रहा हूँ। एंड 2 लाख रुपये डाउन पेमेंट देने के बाद जो प्रिंसिपल अमाउंट बचेगा वो 12 लाख रुपये रहेगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं तो हम लोग 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लेके चलने वाले हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी ज़्यादा इसलिए क्योंकि हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे RBI बैंक्स को फंड प्रोवाइड करा रही है। तो गाइस आइए बात करते हैं 1 साल से लेकर 7 साल तक की क्या हर महीने की EMI पड़ेगी। उससे पहले मैं 2-3 चीज़ें आपको बता दूं भाई। आपको कम से कम 4 से 5 साल का भाई मैक्स टू मैक्स आपको 4 से 5 साल का चूज़ करना है EMI। उसके ऊपर चूज़ करने का कोई मतलब नहीं है भाई। जो ड्यूरेशन है लोन का टेन्योर, क्योंकि भाई उससे ज़्यादा चूज़ करोगे तो काफ़ी ज़्यादा भाई पैसा एज अ पार्ट ऑफ इंटरेस्ट दे देते हो। और दूसरी चीज़ की भाई यहाँ पे जैसे जैसे आप टेन्योर बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे EMI का अमाउंट तो रिड्यूस होता है लेकिन इंटरेस्ट पेबल अमाउंट बढ़ते जाता है। तो आपको मैंने बता ही दिया 4 से 5 साल तक का चूज़ करना है। अगर उसके अंदर भी करते हो 2 साल 3 साल, ये तो बहुत बढ़िया बात है भाई। और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आपको देखो ड्यूरेशन भी ज़्यादा रखना है तो उसमें आप डाउन पेमेंट भी बढ़ाएंगे। थोड़ा सा टाइम वेट करके डाउन पेमेंट और सेविंग कर लीजिए आप। और रेट ऑफ इंटरेस्ट बचाने के लिए आपको फाइनेंस कार भाई डीलरशिप से नहीं कराना है, आपको अपने बैंक अकाउंट में जाना है जहाँ पे आपकी सैलरी क्रेडिट होती है, या फिर अगर आप बिजनेस करते हो तो जहाँ पे आपका करंट अकाउंट है वहाँ पे जाना है। वहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिलेगा एज़ कम्पेयर टू डीलरशिप। बिकॉज बता देता हूँ, डीलरशिप पे जो फाइनेंशियल बैठे होते हैं उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा आपसे डिमांड करते हैं बिकॉज उनको कमीशन देना होता है शोरूम वालों को। तो भाई वहाँ पे ये सब चीज़ें होती हैं। तो इस बात का आप लोग को बिल्कुल ध्यान रखना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आप जितना ज़्यादा बचा लोगे ना उतना ज़्यादा कम अमाउंट, कम इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे बात करते हैं EMI की बारे की। 1 साल से लेकर 7 साल तक की हम लोग बात करेंगे। तो अगर आप 1 ईयर का टेन्योर चूज़ करते हो तो 1.04 लाख रुपीज़ आपकी EMI पड़ेगी, 52,600 रुपीज़ आपका इंटरेस्ट पेबल अमाउंट होगा और 12,52,000 आपकी टोटल कीमत हो जाएगी। अगर कार की ओवरऑल प्राइस चाहिए तो जो टोटल अमाउंट मैं बता रहा हूँ इसमें डाउन पेमेंट प्लस कर दीजिएगा 2 लाख का, तो टोटल प्राइस जो ओवरऑल प्राइस है गाड़ी की निकल के आ जाएगी भाई। एंड अब बात कर लेते हैं 2 साल का अगर आप टेन्योर चूज़ करोगे मिनिमम डाउन पेमेंट 2 लाख देने पे तो आपका जो EMI आएगा वो 54,200 रुपीज़ आएगा। 1,02,000 रुपीज़ आपका इंटरेस्ट पेबल अमाउंट होगा एंड 13.02 लाख रुपीज़ आपकी टोटल प्राइस हो जाएगी। एंड अगर आप 3 ईयर का टेन्योर चूज़ करते हो तो 37,600 रुपीज़ आपकी EMI पड़ेगी एंड 1,53,000 आपकी पड़ने वाली है भाई इंटरेस्ट पेबल अमाउंट और 13,53,000 आपकी टोटल प्राइस हो जाएगी। एंड वहीं अगर 4 ईयर की बात करते हैं तो 29,000 EMI पड़ेगी, 2,06,000 इंटरेस्ट पेबल अमाउंट होगा, 14,06,000 आपका मतलब 14,06,000 आपका टोटल प्राइस हो जाएगा। वहीं अगर आप 5 ईयर का टेन्योर चूज़ करते हो तो 24,300 आपकी EMI पड़ेगी, 2.6 लाख रुपीज़ आपका इंटरेस्ट पेबल अमाउंट होगा एंड 14.6 लाख रुपीज़ आपका टोटल प्राइस हो जाएगा गाड़ी का। वहीं अगर आप 6 ईयर का टेन्योर चूज़ करते हो तो 21,000 आपका EMI पड़ेगा, 3,14,000 आपका इंटरेस्ट पेबल अमाउंट होगा एंड 15,14,000 आपका टोटल प्राइस होगा। जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया, जैसे जैसे आप टेन्योर को बढ़ाओगे वैसे वैसे आपका EMI का अमाउंट तो रिड्यूस होगा लेकिन जो इंटरेस्ट पेबल अमाउंट होगा ये
बहुत ज़्यादा जाएगा। तो आपको मिनिमम 4 to 5 ईयर का टेन्योर चूज़ करना है। तो आपको अब चीज़ें समझ में आ रही होगी जो मैं बोल रहा था। अब आगे आते हैं भाई, अगर आप 6 ईयर का चूज़ करते हो मैंने बता दिया। लास्ट 7 ईयर मैक्सिमम सभी बैंक भाई 7 साल तक का टेन्योर देती है मैक्सिमम, क्योंकि जो कार वगैरह होते हैं डिप्रिसिएटिंग प्रोडक्ट होते हैं, टाइम टू टाइम इनका जो वैल्यू है वो बढ़ता जाता है। तो भाई 18,700 मिनिमम ईएमआई पड़ेगी, 3,70,000 रुपये आपका इसका इंटरेस्टेबल अमाउंट होगा और 15,71,000 गाड़ी की टोटल प्राइस होगी। तो भाई ये था इसका पूरा 1 साल से लेकर 7 साल तक का ईएमआई, इंटरेस्टेबल अमाउंट, टोटल प्राइस। देखो 2 लाख मिनिमम डाउन पेमेंट देने पे मिनिमम ईएमआई 18,700 आएगी 7 साल के लिए, मैक्सिमम ईएमआई 1,04,000 आएगी 1 साल के लिए। मिनिमम इंटरेस्ट पेएबल अमाउंट होगा 52,000 1 साल के लिए, मैक्सिमम इंटरेस्ट पेएबल अमाउंट होगा 3.7 लाख, मतलब 3,70,000 7 साल के लिए। सो गाइस मैं तो यही बोलूँगा 4 to 5 ईयर इनफ है। उससे ज़्यादा जाना है तो भाई थोड़ा सा टाइम और वेट करके सेविंग करके डाउन पेमेंट बढ़ा दो। भाई इंटरेस्ट 4 लाख 5 लाख रुपये ज़्यादा देने से बढ़िया ही है मेरे हिसाब से। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब आगे चलते हैं भाई क्या क्या डॉक्यूमेंट नेसेसरी होते हैं कार फाइनेंस कराते समय। तो भाई देखो सबसे पहले आता है आइडेंटिटी एंड एड्रेस प्रूफ। अगर आप मतलब कि जहाँ पे रह रहे हैं वो आपका खुद का घर है, जहाँ पे आपका आईडी का एड्रेस है वहीं पे, तो भाई आपको रेंट एग्रीमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले आइडेंटिटी एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, यूटिलिटी बिल में इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस कार्ड, राशन कार्ड भी आप दे सकते हो। देन उसके बाद आ जाता है सोर्स ऑफ इनकम। भाई अगर आप एम्प्लॉय हो या एम्प्लॉय हो तो आप जॉब करते होगे, तो भाई जहाँ जॉब कर रहे हो वहाँ पे आपको सैलरी स्लिप मिलता होगा। एचआर से आप मांग सकते हो या फिर अपने पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हो, वो देना पड़ेगा। अगर आप एम्प्लॉय हो मतलब बिजनेसमैन हो तो आईटीआर फाइल करते होगे, वो देना पड़ेगा। जहाँ जॉब कर रहे हो उसकी ड्यूरेशन अगर 3 मंथ से कम है तो आपको अपॉइंटमेंट लेटर या फिर लेटर ऑफ डेट कुछ फाइनेंशियल डिमांड करते तो उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा। देन उसके बाद आ जाता है भाई बैंक स्टेटमेंट, जो कि दोनों लोग के लिए मैंडेटरी, एम्प्लॉय दोनों के लिए 3 to 6 मंथ का। देन फिर उसके बाद भाई अपना पासपोर्ट साइज फोटो, मैंडेटरी डेबिट कार्ड की जरूरत हो सकती है, कैंसिल चेक। और गाइस मैंने आपको पहले ही बता दिया था अगर आप जहाँ पे रह रहे हो वो आपको परमानेंट एड्रेस नहीं है तो आपको रेंट एग्रीमेंट भी देना पड़ सकता है। बाकी ये था सिट्रोएन TC3 साइन का पूरा फाइनेंस डिटेल रिव्यू। होप करता हूँ सभी लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी उसको एक लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पे भाई अभी तक नए हैं तो भाई इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसी खास रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट, प्राइसिंग अपडेट और डाउन पेमेंट फाइनल डिटेल रिव्यू वीडियो पाने के लिए। बाकी गाइस एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये जो प्राइस है ना ऑन रोड ये बिल्कुल डिफरेंट सिटी स्टेट में वेरी कर सकता है। अगर आपको किसी और भी कार का फाइनेंस वीडियो चाहिए तो फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको वीडियो बता दूंगा। या फिर पॉसिबल होगा तो मैं कमेंट सेक्शन में ही पूरा आपको टेक्स्ट लिख के बता दूंगा क्या ईएमआई पड़ेगी, क्या डाउन पेमेंट पड़ेगी भाई। बाकी भाई कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलता हूँ गाइस नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।